जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल @एवन सावर में। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं जो 4 और 18 अगस्त को जो RSCIT के एग्जाम है उसके लिए मैराथन क्लासेस। डेली आपको 50 से 100 क्वेश्चन के मध्य आपको डेली क्विज मिलेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ हमने एक बुक भी प्रिंट की है। इस बुक का पूरा सॉल्यूशन आपको इन लाइव क्लास में मिलेगा, चाहे कंप्यूटर का परिचय हो, इंटरनेट का परिचय हो, MS वर्ड हो, एक्सेल हो, एक्सेस हो, सब ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सभी प्रकार के क्वेश्चन, चाहे मोबाइल डेटा के हो, चाहे मेमोरी के हो, सॉफ्टवेयर के हो, हार्डवेयर को, सभी प्रकार के क्वेश्चन जो इस बुक में हमने प्रिंट किया है वो सारा आपको यूट्यूब के माध्यम से सोल्व करवाएंगे। अगर किसी को ये बुक चाहिए तो आप यहाँ सेंटर आके संपर्क कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट का एग्जाम 4 अगस्त को है वो आके हमारे यहाँ से बुक परचेज कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हम इस बुक का जो पूरा सार है वो यूट्यूब के माध्यम से आपको करवा रहे हैं आज से डेली, ठीक है। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। उससे पहले एक मोटिवेशनल थॉट के साथ हमेशा, हाँ एक बात और है, ये जो बुक हमने प्रिंट की ये RSCIT के एग्जाम के साथ साथ जो राजस्थान के किसी भी कंपटीशन का एग्जाम हो जाए, अगर उसमें कंप्यूटर अलाउ है, कंप्यूटर है, तो उसके लिए भी आपके लिए महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आप ये बुक आप यहाँ से @एवन सावर यानी @RN कंप्यूटर सावर से परचेज कर सकते हो, ठीक है। चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे, उससे मोटिवेशनल थॉट के साथ। बहुत सारे लड़के क्या हुई, कभी कभी कंपटीशन देते कभी देखो सफलता है, सफलता दोनों एक सिक्के के 2 पहलू है। तो हमेशा बी पॉजिटिव रहना है। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, क्या जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, और जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता, हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। चलते हमारे पहले क्वेश्चन पे, ठीक है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कंप्यूटर के प्रकार है। निम्न में से कंप्यूटर के प्रकार है। देखो स्मार्ट क्लासेस में कंप्यूटर के प्रकार होते हैं, ऑनलाइन शिक्षा में, ठीक है। सॉरी यहाँ कंप्यूटर के प्रकार नहीं, कंप्यूटर के उपयोग, ठीक है। इसमें क्या होगा, यहाँ पे टाइपिंग कंप्यूटर के उपयोग, ठीक है। क्या होगा, कंप्यूटर के उपयोग। स्मार्ट क्लासेस में, ऑनलाइन शिक्षा में, डिजिटल लाइब्रेरी में, तो सभी जगह कंप्यूटर का क्या होता है, उपयोग होता है, ठीक है। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा सुपर कंप्यूटर बहुत ही शक्तिशाली तथा खास होते हैं। क्या होते हैं, सुपर कंप्यूटर बहुत ही शक्तिशाली तथा खास होते हैं। इनका उपयोग किया जाता है। इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, सुपर कंप्यूटर का वैज्ञानिकता में किया जाता है और सबसे बड़ी खोज यानी रिसर्च में किया जाता है। इसमें हमारा आंसर क्या होगा, उपयुक्त दोनों। सुपर कंप्यूटर के बारे में आपने सुना होगा, सुपर कंप्यूटर मौसम की जानकारी के लिए, टेम्परेचर को बताने के लिए, मतलब किसी अनुसंधान में, साइंटिफिक मतलब किसी टेक्नोलॉजी के अंदर, सब में क्या आता है, सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। सुपर कंप्यूटर के अंदर मैंने क्लास भी बना रखी है, आप कभी हमारे चैनल पे जब उस क्लास के बारे में भी देख सकते हो। क्या है कि भारत का जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा, भारत का परम 8000। कब है, परम 8000 कब बना था, 1992 के अंदर, ठीक है। इनके बारे में मैंने और एक्सप्लेन करके आपको समझा दूंगा, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सुपर कंप्यूटर का उपयोग। जो अभी मैंने बताया था, मौसम की भविष्यवाणी में, भूकंप की जानकारी के लिए, संचार के लिए भी आपने ना रडार जो होते हैं, जैसे एरोप्लेन फ्लाइट वगैरह जैसे अदर कंट्रीज में जाती है तो रडार के माध्यम से उनको क्या होता है, वे का पता चलता है, रास्ते का पता चलता है। संचार के माध्यम में भी सुपर कंप्यूटर का क्या होता है, उपयोग होता है। तो इसमें जो हमारा आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी। हमारा आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी में सुपर कंप्यूटर का उपयोग होता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहला सुपर कंप्यूटर CDC 6600 क्या बता, कब बनाया गया। तो देखो बेटा, ये जो सुपर कंप्यूटर CDC 6600 ये बना गया 1964 के अंदर। क्या होता है कि ये जो सुपर कंप्यूटर बनाया गया था, ये बनाया था सेमूर करे ने। किसने बनाया था, ये पूर्णतः सुपर नहीं था। ये क्या नहीं था,
पूर्णतया सुपर नहीं था, इसमें कुछ क्या थी, कुछ कमियां थी। तो फिर बाद में सेमूर कुरे ने 1976 के अंदर, कब 1976 के अंदर क्रे फर्स्ट सुपर कंप्यूटर बनाया था। कौन सा बनाया था, क्रे फर्स्ट, सेमूर कुरे ने। तो अब इसमें जैसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सीडीसी 6600 जो पूर्णतः सुपर कंप्यूटर नहीं था, कौन सी जनरेशन में बनाया। तो अगर यहाँ जनरेशन अगर तुम्हारे से पूछ ले तो जनरेशन होगी थर्ड। क्या होगी, जनरेशन होगी थर्ड। अगर पूछ ले कि पूर्णतः सुपर कंप्यूटर जो सेमूर कुरे ने मतलब क्रे फर्स्ट बनाया था, वो बनाया था 1976 में, तब तक कौन सी जनरेशन आ गई थी, फोर्थ जनरेशन। कौन सी जनरेशन आ गई थी, फोर्थ जनरेशन। तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है, क्वेश्चन किसी भी तरह के, भाई सीडीसी 6600 किसने बनाया, कौन सी जनरेशन में आया, तो थर्ड जनरेशन में आया। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से क्या, निम्न में से भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। मैंने अभी बताया था भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000। और कब बनाया था, 1992 के अंदर, कब बनाया था। और वैज्ञानिक का नाम क्या है, विजय पांडुरंग भाटकर। क्या नाम है, विजय पांडुरंग भाटकर। ठीक है, उन वैज्ञानिक का नाम था। ठीक है, तो कब बना था भारत में पहला सुपर कंप्यूटर, 1992 के अंदर। ठीक है, चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आईबीएम शिकेवा कहां का है ये आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये कंपनी का नाम है। और फिजिसु कंप्यूटर, ये जापान। ठीक है, और परम मतलब 8000 भारत के किस प्रकार के कंप्यूटर है। अभी मैंने बताया परम से आप आईबीएम सिक्वेंसी अमेरिका का, फिजिसु कहां का, जापान का, परम कहां का, भारत का। ये सभी किस प्रकार के कंप्यूटर है, ये सभी हमारे सुपर कंप्यूटर है। कौन से कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सरकारी संस्थाओं में बड़ी व्यावसायिक फर्म, क्या होगा, किसमें, सरकारी संस्थाओं में बड़ी व्यावसायिक फर्म, इंश्योरेंस कंपनियां, क्या इंश्योरेंस कंपनियों में किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। बड़ी संस्थाओं के अंदर, बड़ी फर्मों में किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो वहां पे क्या होता है, सर्वर बनाना पड़ता है बेकायदा, बड़ी बिल्डिंग होती है, तो अलग अलग ब्रांचेज होती है, तो किसी को सर्वर बनाया जाता है, किसी को क्लाइंट बनाना पड़ता है ना। तो उसमें लेकिन पूरी जो एक बिल्डिंग होती है, इसमें एक सुपर मतलब एक हमारे को क्या बनाना पड़ता है, सर्वर बनाना पड़ता है, जहां पूरा डाटा क्या होता है, सेव होता है। तो बड़ी सरकारी संस्थाओं में अगर उपयोग किया जाता है, वो किया जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर का। क्योंकि मिनी फ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं वो छोटी छोटी संस्थाओं में जैसे निजी उपयोग के लिए हम उपयोग में ले सकते हैं, लेकिन जब बड़ी संस्था का नाम आ जाता है तो सर्वर की जरूरत होती है, इसलिए हम किसका उपयोग करते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मध्यम वर्ग की कंपनियों में किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। देखो मध्यम वर्ग में मैंने बोला निजी उपयोग के लिए, मध्यम कंप्यूटर के लिए वहां दो ऑप्शन हो सकते हैं, मेन फ्रेम, मिनी। तो यहाँ मध्यम के लिए तो आप मिनी भी उपयोग में ले सकते हो, कभी दोनों ऑप्शन दे दिए इसमें। वैसे कहीं कहीं मिनी फ्रेम भी काम में ले लेते हैं, लेकिन आपको सही तरीके से अगर इसमें दोनों में से किसी एक को पूछे तो अगर हमारे को मिनी ही देना है। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। कितना इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। माउस क्या है, इनपुट है। कीबोर्ड क्या है, इनपुट है। वेब कैमरा क्या है, इनपुट है। सिर्फ मॉनिटर क्या है, आउटपुट है। क्या है, आउटपुट है। तो यहाँ मॉनिटर इनपुट डिवाइस नहीं है, तो हमारा जो आंसर क्या होगा, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छूकर महसूस कर सकते हैं और देख सकते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, आई कैन डू टच, है ना, और उनको फील भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या पूछा, जिन्हें हम छूकर महसूस कर सकते हैं, तो क्या कहलाते हैं, सिर्फ महसूस नहीं करते हैं, छू भी सकते हैं, आई कैन डू टच, वो क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर। क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर। जिन्हें सिर्फ हम महसूस करते हैं वो क्या कहलाते हैं, सॉफ्टवेयर। लेकिन यहाँ पूछा छूना, टच, तो यहाँ जो हमारा आंसर क्या होगा, बी, हार्डवेयर। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है। बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है, व्यापार, बैंकिंग में, चिकित्सा विज्ञान में, इंडस्ट्रीज में। कोई भी कंपनी हो अपना एक ऐप बनवा के रखती है,
तो बेसिक एप्लीकेशन निजी स्तर पे बना के रखती है। तो इसमें क्या होता है, उपयोग इंडस्ट्री भी अपना एक ऐप बना के रखेगी, शिक्षा चिकित्सा क्षेत्र विज्ञान में बनाते हैं। जैसे आप सरकारी संस्थाओं में आप देखो, शिक्षा विभाग में देखो BSR की साइट अलग होती है, हेल्थ की अलग होती है, किसी मतलब पर्यटन विभाग की अलग होती है, सबकी एक निजी तरह से क्या होती है एप्लीकेशन ऐप बनवाते हैं, जिसे हम वेब पेज वगैरह बोलते हैं। तो यहाँ हमारा आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या पूछा कि 202 CDS बर्राना में टेक्स्ट इंडस्ट्री IT 1900 किस प्रकार के कंप्यूटर है। तो ये जो सब है ये सब हमारे मेन फ्रेम प्रकार के कंप्यूटर, कौन से प्रकार के, मेन फ्रेम प्रकार के कंप्यूटर है। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के महत्वपूर्ण घटक है। क्या पूछा, सिस्टम सॉफ्टवेयर के महत्वपूर्ण घटक, किसके, सिस्टम सॉफ्टवेयर के महत्वपूर्ण घटक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर पूछा तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो खुद मतलब एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सर्वर जरूरी है, डिवाइस हार्डवेयर यूटिलिटीज सब जरूरी है। तो महत्वपूर्ण घटक तो इसमें क्या होता है, उपयुक्त सभी हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड यूजर किसे कहते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन, एंड यूजर जहां सिर्फ यूजर ऐप को काम में लेता है, वो कैसे बना, कैसे डेटा सर स्टोर हो रहा है, ये सब उसी को मतलब नहीं। उसको जैसे आप व्हाट्सएप चलाते हो तो व्हाट्सएप सिर्फ आप चलाते हो, कैसे डेटा ट्रांसफर हो रहा है, कहाँ डेटा सेव हो रहा है, ये आपको थोड़ी मतलब। आपको तो सिर्फ आपने जो फोटो भेजी वो चली गई है ना, किसको भेजी, जिसको आपको भेजनी है वहां चली गई, उसने भी आपको हाई बोल दिया। वो आजकल क्या आते हैं उनको, हम क्या बोलते हैं उनको, लाइक एंड शेयर वाले, आपने भेज दिया। बहुत सारे लड़के, आप इतने दिनों बहुत सारे लड़के फ्री बैठे रहते है ना, इमोजी जैसे, आप 10 आदमियों को इनको शेयर करो, शेयर नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा। तो आप सभी क्या हो, एक एंड यूजर हो, आपको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा कोई पता नहीं, सिर्फ आप क्या कर रहे हो, ऐप को यूज ले रहे हो। एंड यूजर हो आप, लास्ट के यूजर हो, कैसे सॉफ्टवेयर बना, कैसे डेटा सेव हो रहा है, क्या हो रहा है, ये कोई मतलब नहीं। तो आप एंड यूजर हो, तो आप क्या हो गए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, सर्वर यूटिलिटीज, सिर्फ आप क्या कर रहे हो, ऐप को यूज में ले रहे हो। तो इसमें जो एंड यूजर जो होता है वो क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, निम्न में से कौन सा माइक्रो कंप्यूटर है, निम्न में से कौन सा माइक्रो कंप्यूटर, सिर्फ माइक्रो कंप्यूटर जो छोटी साइज का होता है, पॉकेट में होता है, बैग में रह के घूम सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो। ठीक है, वो क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर। तो स्मार्टफोन माइक्रो कंप्यूटर में आता है, लैपटॉप बैग में लेके, टैबलेट डेस्कटॉप लेके घूम सकते नहीं घूम सकते। तो इसमें क्या पूछा हमारे को, माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर उपयुक्त सभी हमारे क्या, माइक्रो कंप्यूटर है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, डेटाबेस प्रोग्राम, वर्ड प्रोसेसर, वेब ब्राउजर, स्प्रेडशीट है ना, स्प्रेडशीट श्रेणियां किस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आती है। डेटाबेस प्रोग्राम, वर्ड प्रोसेसर, वेब ब्राउजर, स्प्रेडशीट आदि श्रेणियां किस सॉफ्टवेयर के अंडर आती है। तो ये जो सब आते हैं हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर, किसके आते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। किसमें आते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूजर उपयोगकर्ता, क्या, यूजर उपयोगकर्ता से सूचना का आदान प्रदान किसके द्वारा किया जाता है। यूजर या उपयोगकर्ता से सूचना का आदान प्रदान किसके द्वारा किया जाता है। तो सूचना का जो आदान प्रदान किया जाता है उसमें अगर सूचनाओं को हमारे को किसी को भेजना लेना, तो इसमें दोनों चीजों का जरूरी होगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा तो ही तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर पाओगे। अगर आपके पीसी में या कंप्यूटर में मोबाइल में अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर ही नहीं है तो एप्लीकेशन कहां से चलाओगे। तो इसमें जो आपका जो आंसर होगा क्या होगा, ए और बी दोनों क्या होंगे, ए और बी दोनों आंसर हमारे सही होंगे। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफिस सॉफ्टवेयर में शामिल है, किसमें, ऑफिस सॉफ्टवेयर में शामिल। जैसे होता है ना एमएस ऑफिस, जिसमें होता है एमएस वर्ड होता है ना, एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है, ये सारे ऐप उसमें होते हैं। देखो स्प्रेडशीट प्रेजेंटेशन होता है, ईमेल डेटाबेस होता है, वर्ड प्रोसेसिंग होती है। एमएस वर्ड ईमेल में आपने आउटलुक क्या होता है, आउटलुक ऑफिस का पार्ट होता है। इसके अलावा डेटाबेस एमएस एक्सेस ऑफिस का पार्ट होता है। स्प्रेडशीट प्रेजेंटेशन यानी एक्सेल और पावर पॉइंट भी इसी के भाग होते। तो जो हमारा जो आंसर होगा इसमें क्या होगा, उपयुक्त सभी क्या होंगे हमारे आंसर। हमारे आंसर यहाँ क्या होंगे, उपयुक्त सभी हमारे
आंसर होंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी क्या होगा, एमएस ऑफिस के उपयुक्त सभी हमारे आंसर होंगे। नेक्स्ट, कंप्यूटर में एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। डेटा को किस में कन्वर्ट करते हुए, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए क्या करता है, प्रोसेस करता है। तो कौन करता है, ये जो कार्य करता है वो करता है हमारा प्रोसेसर। कौन करता है ये कार्य, प्रोसेसर करता है। कौन करता है ये कार्य, प्रोसेसर ये कार्य करता है। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंप्यूटर में डेटा को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर में डेटा को क्या कहा जाता है, चिन्ह कहा जाता है, संख्या कहा जाता है, सूचना कहा जाता है, और क्या कहता है, चिन्ह और संख्यात्मक सूचना। तो इसमें जो हमारा आंसर क्या होगा, चिन्ह एवं संख्यात्मक हमारा आंसर होगा। क्या होगा, चिन्ह एवं संख्यात्मक हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गणना और तुलना, क्या पूछा, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है, किसमें, गणना और तार्किक, गणना का मतलब कैलकुलेशन, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, है ना, दोनों भाग हो गए। लॉजिक मतलब तुलना करना, गणना करना मतलब अर्थमेटिक जोड़ बाकी गुणा भाग करना। किस भाग के दिए, दोनों जो भाग हमारे एएलयू, किसके भाग है, ये एक सीपीयू का भाग होता है एएलयू, इसको बोलते हैं अर्थमेटिक, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूएनआईटी। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसको हम कहते हैं। ठीक है, जिसे बोलते हैं अर्थमेटिक का मतलब जोड़ बाकी गुणा भाग, लॉजिक का मतलब ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, नॉट इक्वल। ठीक है, इक्वल नहीं, के बराबर नहीं, से ज्यादा, से कम, ये सारे भाग किसके हो जाते हैं, लॉजिक के हो जाते हैं। किसके हो जाते हैं, लॉजिक के हो जाते हैं, एएलयू के भाग होते हैं। ठीक है, सीपीयू के कार्य क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा, सीपीयू के कार्य क्या है, डेटा को तत्कालिक रूप से स्टोर करना, सूचना पढ़ना और कमांड देना, इनपुट और आउटपुट डिवाइस को नियंत्रण करना। तो इसमें क्या होता है, डेटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना, ये भी होता है, सूचनाओं को पढ़ना और कमांड देना, ये भी सीपीयू का भाग होता है। क्योंकि पूरा सीपीयू तो मेन मतलब सभी को क्या होता है, कंट्रोल करता, तो उपयुक्त सभी इसी के क्या है, कार्य होंगे। इसमें तत्कालिक रूप से डेटा को स्टोर करना भी होता है, सूचना को पढ़ना और कमांड देना भी होता है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस को नियंत्रण करना भी इसका भाग होता है। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं, कंप्यूटर में जानने वाले, जिसे कंप्यूटर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, तो कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को हम कहते हैं इनपुट कहते हैं। क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है, किसका भाग, सीपीयू का पूरा नाम क्या है, तो जो सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से सीपीयू का भाग है, निम्न में से सीपीयू का भाग है, सीपीयू का भाग पूछा इसने, किसका भाग पूछा, सीपीयू, सीपीयू का भाग है। प्रिंटर सीपीयू का भाग नहीं है, मॉडेम इनपुट आउटपुट होता है। ठीक है, कीबोर्ड भी इनपुट होता है। तो हमारा जो आंसर होगा इसमें होगा एएलयू, ये किसका भाग है, मैंने बोला सीपीयू के भाग कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है एएलयू, एक होता है सीयू, एक होता है एमयू। एएलयू का मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, एमयू का मतलब होता है मेमोरी यूनिट। सीपीयू जो होता है इन सबको क्या करता है, मैनेज करता है। ठीक है, चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रैम, रैम का आविष्कार किसने किया, रैम का यहाँ पे से वैज्ञानिक का नाम नहीं पूछा। 1967 के अंदर 1968 के अंदर रेनाल्ड, ऐसे कुछ वैज्ञानिक का नाम है जो मेरे को रेनाल्ड भी नाम, सिर्फ रेनाल्ड नाम याद है। ठीक है, इसने आईबीएम कंपनी के अंदर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन नाम में रेनाल्ड नाम के वैज्ञानिक ने इसका आविष्कार किया था। ठीक है, आईबीएम की फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इस कंपनी की स्थापना 1924 में पूर्णतः हुई थी। ठीक है, चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
आउटपुट, इनपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों के समूह को क्या कहते हैं? किसके? आईपीओ है ना, इनपुट, इनके समूह को क्या कहते हैं? कंप्यूटर सिस्टम, मोबाइल सिस्टम, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल या सर्किट बोर्ड। तो इनके सभी के समूह को हम क्या कह सकते हैं? तो इसको कह सकते हैं हम कंप्यूटर सिस्टम। क्या कह सकते हैं? कंप्यूटर सिस्टम। सब किसके भाग होते हैं? कंप्यूटर सिस्टम के भाग। इनके सबसे मिलके तो कंप्यूटर बनता है। ठीक है, चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंप्यूटर में प्रोसेसिंग चक्र में क्या क्या शामिल है? प्रोसेसिंग चक्र में क्या क्या शामिल है? जैसे इनपुट से क्या आया? प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग से फिर क्या हुआ? आउटपुट। ठीक है, इसको सही तरीके से मैं आपको लिख के बता देता हूं एक बार। इसका जो साइक्लिंग होता है ना, वो होता है इनपुट, क्या होता है? आउटपुट। अगर डेटा को स्टोर करना होता तो स्टोर के बाद भी एक होता है कंट्रोल। सिर्फ हमारे लेकिन 3 के लिए पूछा, आईपीओ है ना। तो इसमें क्या होता है? प्रोसेसिंग चक्र क्या होता है? इनपुट है, प्रोसेसिंग है और आउटपुट है। कभी कभी डेटा को अगर हमारे को स्टोर करना है तो स्टोर भी कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो प्रोसेसिंग चक्र क्या होगा यहाँ पे? जो हमारा जो प्रोसेसिंग चक्र क्या होगा यहाँ पे? होगा डी। क्या होगा हमारा प्रोसेसिंग चक्र? क्या होगा यहाँ पे? डी। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कंप्यूटर की सीमा है। कंप्यूटर की सीमा, कर्मठता है, शुद्धता एक्यूरेसी भी है, स्पीड भी है, सिर्फ बुद्धिमत्ता क्या नहीं है? का बुद्धिमत्ता। मैंने कई बार कहा था आपको, कई बार बताता रहता हूं, कंप्यूटर का जो आईक्यू है बिल्कुल क्या होता है? 0 है। बहुत सारे कहते हैं ना कि मारो तो कंप्यूटर गलत आंसर दे रही हो, गलत है। अगर किसी को ऐसे बोला कि आपके कंप्यूटर में आंसर गलत आ रहा तो गलत है। जैसा आप इनपुट दोगे वैसा ही आपको आउटपुट मिलेगा। जैसा आप क्या दोगे? इनपुट दोगे, वैसा ही आपको क्या मिलेगा? आउटपुट। कंप्यूटर अपनी तरफ से कोई एक्स्ट्रा चीज उसमें ना तो ऐड करता है ना माइनस करता है। जैसा इनपुट देते हैं वैसा आउटपुट देता है। तो क्योंकि वो अपनी तरफ से उसके अंदर आईक्यू नहीं है, बुद्धिमत्ता बिल्कुल नहीं है। ठीक, तो यहां हमारा आंसर, इसकी एक सीमा है। क्या है? बुद्धिमत्ता। क्या है? बुद्धिमत्ता। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, कंप्यूटर के जनक सब जानते हैं, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, बिल गेट्स आईबीएम कंपनी के मालिक है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक है, दुनिया के सबसे अमीर आदमी, कुछ बहुत 20 सालों तक राज किया था इन्हें ना। ठीक है, चलते हैं। कंप्यूटर डेटा में आई त्रुटि को क्या कहते हैं? चिप कहते हैं, एरर कहते हैं, स्पाइरल कहते हैं या बग कहते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर जो त्रुटियां जाती है प्रोग्रामिंग में, कोडिंग में, कभी तो एक चीज लिखी हुई आती है बगिंग। क्या लिखा हुआ था? बगिंग। तो कंप्यूटर में आई हुई त्रुटि को क्या कहते हैं? बगिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्यूटर में आई हुई त्रुटि को बग कहते हैं। क्या कहते हैं? चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में गणना से संबंधित कार्य, गणना से संबंधित, किससे संबंधित? गणना से संबंधित कार्य किसके द्वारा संपन्न होता है? किसके द्वारा संपन्न किया जाता है? होता है। गणना से संबंधित जो कार्य होता है वो कौन करता है? एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ? एएलयू। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। संपूर्ण कंप्यूटर में संरचना का माध्यम है। संपूर्ण कंप्यूटर में संरचना का माध्यम है। देखो, संरचना का मतलब इनपुट भी लेना, आउटपुट भी देना, बीच में प्रोसेसिंग करना। कंप्यूटर के जितने भी डिवाइस है या जितने भी पेरिफेरल्स है वो जो जुड़े होते हैं, जैसे होता है ना हमारे मकान है, एक मकान में सबसे मुखिया, जैसे अभी जनाधार में कौन होती है? मुखिया होती है मदर। क्या कौन होती है? मदर, जो सबकी बातें सुनती भी है और सबको कुछ ना कुछ देती भी है। मतलब पूरे परिवार को चलाती है। किसको चलाती है? पूरे परिवार को। इसी प्रकार कंप्यूटर में भी एक होती है मदर। क्या होती है? मदर, जो इनपुट जितने भी पेरिफेरल्स है, इनपुट हो चाहे आउटपुट हो चाहे एनसी कार्ड हो चाहे कुछ भी हो, सब किससे कनेक्ट होते हैं? मदरबोर्ड से। ये भी एक कंप्यूटर का क्या है? मुखिया है। क्या है? मुखिया। जैसे घर में मदर होती है ना, वैसे कंप्यूटर में क्या होता है? मदर होता है। बिल्कुल इजी काम, आप आराम से याद रख सकते हो।
तो यहाँ हमारा क्या होता है, संचार का साधन कौन होता है? कभी पापा नहीं सुनते तो किसके पास जाके बोलते हैं, मम्मा मेरे को इतने पैसे चाहिए, है ना, मिलते नहीं मिलते? इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वेब ब्राउजर से क्या संबंधित है? वेब ब्राउजर सिस्टम सॉफ्टवेयर है, नहीं होता है। वैसे ये तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ए और बी का कोई मतलब ही नहीं है। तो वेब ब्राउजर हमारा नेट चलाने का एक एंड यूजर होता है, नेट चलाने का एक एंड यूजर होता है, मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा? विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश वैसे भी अमेरिका है। कौन है? अमेरिका है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है कंप्यूटर की त्रुटि को सुधारना, कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को जानना, या कंप्यूटर के कार्य दक्षता की जानकारी रखना। तो इसमें जो हमारा आंसर जो होगा सही तरीके से वो होगा कंप्यूटर के कार्य दक्षता की जानकारी रखना। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किस पदार्थ के द्वारा कंप्यूटर चिप का निर्माण किया जाता है? मैंने भी कभी मेमोरी का एक पार्ट बनाया था, उससे पहले ये मतलब RSAT के एग्जाम हो गया तो मैंने उस क्लास को थोड़ा सा ड्रॉप कर दिया था। तो अभी रेगुलर आपको कल परसों से वापस मिल जाएगी मेमोरी पार्ट, कंप्यूटर की मेमोरी। तो जो कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो बनती है अर्धचालक से। किससे बनती है? अर्धचालक, मतलब सेमीकंडक्टर से बनती है। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से हार्डवेयर है, क्या पूछा? हार्डवेयर, सी ट्रिपल सी प्लस क्या होता है? हार्डवेयर पूछा इसने। ट्रिपल सी एक सॉफ्टवेयर मतलब एक सॉफ्टवेयर होता है, कोर्स का नाम होता है ना। विंडो एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एप्लीकेशन भी एक सॉफ्टवेयर होता है। सिर्फ इसने क्या पूछा? हार्डवेयर। तो हार्डवेयर CD रोम होती है। क्या होती है? CD रोम। CD ये हमारा हार्डवेयर होता है। CD की फुल फॉर्म जानते हो? कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या होती है CD की फुल फॉर्म? कॉम्पैक्ट डिस्क। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्न में से हार्डवेयर पार्ट नहीं है, हार्डवेयर का पार्ट नहीं है। देखो, HDMI पोर्ट हार्डवेयर का पार्ट नहीं, TCP पोर्ट, डिस्प्ले पोर्ट, इंटरनेट पोर्ट हार्डवेयर का पार्ट नहीं। HDMI हाई डेफिनेशन ये भी हार्डवेयर का पार्ट नहीं है। TCP पोर्ट, डिस्प्ले पोर्ट या इंटरनेट पोर्ट, वैसे क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। ये सभी क्या होता है? हार्डवेयर के पार्ट है। हमारे टाइपर ने कुछ मिस्टेक कर दी इसमें। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसमें पार्ट है कर दो इसको ना, पार्ट है। और लास्ट का क्वेश्चन दे देता हूं मैं, उपरोक्त सभी। क्या देता हूं? उपरोक्त सभी। इसमें हमारा आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी यानी आवृत्ति को किसमें नापते हैं? माइक्रो प्रोसेसर की जो कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो हमेशा मापी जाती है घड़ी गीगाहर्ट्ज या मेगाहर्ट्ज में। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्न में से कंप्यूटर की हानि है, कंप्यूटर की हानि है विविधता, विश्वसनीयता, अत्यधिक निर्भरता, उपयुक्त सभी। तो देखो, कंप्यूटर मैंने कई बार अभी बताया था ना, कंप्यूटर अपनी तरफ से कुछ भी चीज ऐड नहीं करता ना माइनस करता, और कंप्यूटर अपने आप भी नहीं चलता है। कंप्यूटर किस पे निर्भर करता है? यूजर पे। यूजर जैसे उसको चलाएगा वैसे कंप्यूटर क्या होगा? चलेगा। अपने आप कंप्यूटर नहीं चलेगा। तो इसमें जो कंप्यूटर की जो हानि जो है वो क्या? अत्यधिक निर्भरता। ये किसी ना किसी पे क्या होता है? निर्भर होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्रे क्या? ये वैसे क्रे फर्स्ट है। क्या? क्रे फर्स्ट। मैंने भी पिछले क्वेश्चन में फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन में आ गया था क्रे फर्स्ट। क्रे क्या है? सुपर कंप्यूटर। कौन है? सुपर कंप्यूटर। किसने बनाया था? सेमूर क्रे ने। कब बनाया था? 1976 यानी 4th जनरेशन के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रथम गणना यंत्र अबेकस का आविष्कार किस देश ने किया? प्रथम गणना करीबन 5000 वर्ष पहले चीन ने। किसने किया था? चीन ने। चीन में लीकाई चेन एक बेबीलोन एक शहर है। क्या है? बेबीलोन एक शहर है चीन का। करीबन 5000 साल पहले इसका क्या कर दिया था? आविष्कार कर दिया था। वहां इसको कहा जाता है सारोबान। तो जापान में कहा जाता है इसको इसी समय जापान ने बनाया सारोबान। उसमें किस जापान में कहा जाता है इसको? क्या कहा जाता है? सारोबान। ठीक है, तो किस देश ने किया था अबेकस का आविष्कार? चीन ने किया था। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, असेंबली भाषा का आविष्कार किसने किया? असेंबली भाषा का जो आविष्कार किया था वो क्या था?
कैथलीन बूथ ने। किसने किया था? डेनिस रिची ने तो क्या होता है सी बनाई थी, चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर बनाया था, ठीक है। जैकलिन बूथ ने क्या किया था? असेंबली भाषा का आविष्कार किया था। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग लेन देन में आईसीएम, क्या बोला? आईसीएम का अर्थ होता है, आईसीएम का अर्थ होता है एक्सचेंज क्लियरिंग स्टैंडर्ड। क्या होता है? एक्सचेंज, आईसीएस की जो फुल फॉर्म होती है एक्सचेंज क्लियरिंग स्टैंडर्ड। जैसे हम चेक वगैरह देते हैं उसको क्या करते थे हम? एक्सचेंज करते हैं। ये हमारे करीबन आज के 45 क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और ये जो क्लास आपके लिए RSCIT के साथ साथ कंप्यूटर से रिलेटेड किसी भी कंपटीशन लेवल में आपको लाभदायक होने वाली है, प्लस ये बुक जिसके भी एग्जाम है, ठीक है, आप यहाँ से परचेज कर सकते हो। धन्यवाद।